स्वागत है आप सभी लोगों का GWB न्यूज़ में। आज हम मौजूद हैं 283 विधानसभा नानपारा में और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अफसर जी। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार जो उनका चुनाव प्रचार चल रहा है उसमें उनका जनता का सहयोग कितना मिल रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि आज दूसरे फेज़ का चुनाव 9 जिलों की 55 सीटों पर हो रहा है और आज उत्तराखंड की 70 सीटों पर भी विधानसभा चुनाव है, गोवा में भी विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर उनका क्या कहना है और 283 विधानसभा नानपारा में उनको जनता का सपोर्ट कैसा मिल रहा है। देखिए पत्रकार बंधु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए जनता इस बार विधानसभा 283 नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में 5 राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं सभी जगह बदलाव चाहती है। 5 सालों के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हालात जनता के रहे हैं वो जनता इस बार 2022 में उसका संपूर्ण इंटरेस्ट समेत उसको वापस करेगी। जनता का हर आदमी उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़े वर्ग का जो जितने भी लोग हैं वो लगभग दिल्ली में अपना कार्यकाल करते हैं, क्योंकि यहाँ अभी मैंने देखा नानपारा में विधानसभा 283 और ज़िले बहराइच में हमारे कोई ऐसी फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं जो लोग यहाँ रुककर काम कर सकें। और जो लोग यहाँ से दिल्ली के लिए जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ देखते हैं केजरीवाल के नियम को, केजरीवाल को सिस्टम को, तो अब वो पूरी तरीके से रोड नाली खड़ंजा वहाँ जो जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो चीज़ लगी हैं जनता के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा की बढ़िया से व्यवस्थाएँ और कोरोना काल में भी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं उन लोगों ने देखा कि उत्तर प्रदेश के क्या हालात रहे और दिल्ली के क्या हालात रहे। उस पर जनता हमारे लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, जहां मैं जाता हूं वहां केजरीवाल जी के पर्चे को लेकर और झूमने लगते हैं कि बस भैया यही सरकार हमें चाहिए, यही सरकार हमें चाहिए, यही सरकार हमें चाहिए। आप जैसा कि देख सकते हैं अभी हम आपके साथ चल रहे हैं गांव में और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अपना कैमरामैन से कहूँगा वो जरा आपको दिखा सके। देखिए ये घर है, कहा जाता है कि आवास के पैसे आए हैं, लेकिन ये देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा जरा वो आपको बाहर दिखा पाए कि अभी भी लोगों को यहाँ पे आवास मिले नहीं है। ये रोड का हाल भी मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखा सके कि रोड का हाल क्या है। ये 283 विधानसभा नानपारा में आता है और यहाँ से 10 साल से विधायक माधुरी वर्मा जी हैं। अब जनता कह रही है कि उनको एक बदलाव चाहिए, क्योंकि रोड यहाँ ये पता चला है 15 साल पहले जब वकार अहमद साहब मंत्री थे उस टाइम ये वाली रोड बनी है, उसके बाद ये रोड नहीं बनी है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हमारे 283 विधानसभा में यही रोड नहीं, हर रोडों की स्थिति इतनी ख़राब है कि अगर हमारी बहनों को और हमारे सदस्यों को कभी अगर इधर निकलना पड़े, अगर कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो शायद ये हो सकता है कि वो अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हो जाए। जैसा कि आम आदमी पार्टी की हम बात करें तो आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश के चुनाव में कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम जो है हॉस्पिटल में जो हॉस्पिटल है वहाँ पे स्वास्थ्य की सेवाएं फ्री कर देंगे। तो आम आदमी पार्टी ये सब फ्री, जैसे उन्होंने दिल्ली में तो किया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का राज बहुत बड़ा है, यहाँ पे वो फ्री वाला सिस्टम कहाँ तक लागू होगा। और आपको देखते हुए सभी लोगों ने अपने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भाजपा हो, सबने अपने घोषणा पत्र में फ्री फ्री फ्री। आखिर ये फ्री होगा कैसे? देखिए आज बहुत खुशी की बात है कि जिन लोगों ने आज फ्री किया है वो नकल की राजनीति कर रहे हैं। ये काम फ्री का बहुत पहले से होना चाहिए, और जब अरविंद साहब ने दिखा दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब दिखा दिया कि हम लोग कर सकते हैं, और आप अभी जो कहे कि वो दिल्ली की जो राजनीति है वहाँ जो है 70 सीटें हैं और यहाँ जो है यहाँ का बजट कैसे आएगा। देखिए अगर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं और उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है और आय जो होती है, भारत का हर नागरिक जानता है कि पैर के नाखून से लगा के सर के बाल तक हर चीज़ों में मुझे टैक्स अदा करना पड़ता है, हर चीज़ों में मुझे टैक्स अदा करना पड़ता है, और इतना टैक्स अदा करना पड़ता है कि जो दुनिया के किसी कोने में इतना टैक्स नहीं है जितना टैक्स हमें। सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स अलग होता है, स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स अलग होता है। आज हमारे अगर सोने की चिड़िया बोलने वाला भारत आज इस तरीके पे पहुंच गया है कि हम आपको क्या बता दें।
अभी आपने देखा होगा कि एक विधायक बनने के बाद 400 करोड़ की बिल्डिंग वो बनाता है, 40 करोड़ की बिल्डिंग बनाता है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? वो भ्रष्ट नेताओं को सिर्फ और सिर्फ जिस दिन ये करप्शन खत्म हो जाएगा, भ्रष्ट नेता हमारे बीच से निकल जाएंगे, सारी चीजें जनता के लिए संभव है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जिस रोड पे हम चल रहे हैं उस रोड का ये हाल है कि इतने गड्ढे हैं कि हम लोग इंटरव्यू भी कर रहे हैं तो कैमरा हिल रहा है। कैमरा ये हाल है कि इतने गड्ढे हैं कि गाड़ी गड्ढे पे जा रही है। और लगातार 15 साल पहले ये रोड बनी थी। 10 साल से हमारी विधायिका जी हैं, लेकिन उन्होंने ये 10 साल तक इन लोग को ध्यान नहीं दिया। मैं अपने तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि रास्ते का बुरा हाल है, लेकिन तब भी हमारा इंटरव्यू चालू है। आइए हम जानते हैं कि कल कांग्रेस ने एक आरोप लगाया है कि आज़ाद भारत में अभी तक का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का बैंकिंग घोटाला हुआ है। गुजरात की एक ABZ शिपयार्ड कंपनी ने ये घोटाला किया है, पैसे लेके वो दफा हो चुकी है। और इस पर उनकी क्या राय है? देखिए, ये टोटल के टोटल घोटाले की ही सरकार है। अभी नीरव मोदी ने विदेश से बताया कि जो है इतने पैसे, इतने भाजपा के इतने कैंडिडेटों ने पैसा लिया 30% हमसे, और उसके बाद भागने का पूरा हम लोगों की व्यवस्था करें। रात में इनके नेता मिलते हैं और सुबह ये फरार हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें पूरी भ्रष्ट सरकार है, नीचे से ऊपर तक। अभी एक मंत्री जी आए थे यहाँ और हर प्रधानों से, हर जो है छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से 1 लाख रुपए भेजिए, कोटेदारों से 1-1 लाख रुपए भेजिए। तो ये इन सब चीज़ों का जो घोटाला हो रहा है, इन सब चीज़ों के लिए जो है ये सरकारें, इनको जनता जो है 2022 के चुनाव में इनको, अभी मैंने बताया कि संपूर्ण रूप से इंटरेस्ट समेत इनका पूरा का पूरा विकास जो उन्होंने किया है, भ्रष्ट विकास जो किया है, उनका पूरा का पूरा जवाब दिया। 5 साल में अगर आप 283 विधानसभा नानपारा से विधायक बनते हैं तो कौन से ऐसे 5 प्रमुख काम है जो 283 विधानसभा नानपारा में कराए जाएंगे और जनता को खुशहाली मिलेगी? हमें ये बहुत खुशी होगी कि अगर हमारी जनता ने 283 का हमें विधायक बनाया तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी स्वास्थ्य की, दूसरी प्राथमिकता हमारी शिक्षा की रहेगी। देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा में अगर हम पूरी तरीके से आज उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने, दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो इन दोनों चीज़ों पे काम किया है, स्वास्थ्य और शिक्षा पे, तो स्वास्थ्य के अंदर आज जो बड़ा खर्च होता है वो लोगों का बच सकता है। दूसरा, शिक्षा के ऊपर जो ज़्यादा पैसा देकर इस अच्छे प्राइवेट स्कूलों में एडमिट कराते थे, आज वो अगर हमारे सरकारी स्कूलों में अगर एडमिट कराएंगे तो वो हमारी जनता का पैसा बचेगा। फिर हमारी तीसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि हम अपने क्षेत्र में 283 विधानसभा में किसी न किसी फैक्ट्री का आविष्कार करें जिससे हम लोगों को रोजगार दे सकें। तीसरा, जितनी भी हमारी सड़कें हैं, जितनी भी हमारी इस तरीके की जो है ख़राब सड़कें हैं जिससे हमारे लोग, हम जो बड़ी बड़ी लाइनों तक जुड़ नहीं पाते हैं, उनको हम अच्छी रोडों के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और 5वां ये है कि जो सबसे ज़्यादा लोगों की ये रहती है कि मेरा नेता, आज चुनाव जीतने के बाद मैंने 5 साल उसके दर्शन नहीं लिए। ये अपनी जनता को हम 5वीं हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कि हम अपनी जनता से लगातार मिलते रहें, और जब हम उनसे मिलते रहेंगे तो विकास कार्यों में बाधित नहीं होंगे और हर चीज़ों की मुझे जानकारी रहेगी कि हमारी जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 60 साल में कभी भी सरकार और जो मुख्यमंत्री है वो रिपीट नहीं हुए। अगर हम कांग्रेस की बात करें तो केवल कांग्रेस ही ऐसी सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री रिपीट हुए, वरना हर 5 साल में उत्तर प्रदेश में बदलाव देखने को मिला। अगर हम 2007 की बात करें तो मायावती जी को मौका दिया गया, 2012 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, 2017 में जो है भाजपा ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया। तो जनता ने तीनों और साथ में कांग्रेस के भी कार्यकाल को देख लिया है। तो क्या आपको लगता है कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता मौका देगी? 403 विधानसभा सीट में आप कितनी सीट जीतने जा रहे हैं? देखिए, आज 2017 के बाद जो 22 तक होने जा रहा है चुनाव, ये भ्रष्ट सरकार रही। और 2012 के बाद जो सरकारें आईं उन्होंने गुंडाई का सबूत दिया।
और जोर जोर से चिल्लाया कि काम बोलता है, काम बोलता है। काम इस तरीके का बोला कि 224 के बाद वो 48 सीटों पर सिमट गए। जो 100 नंबर गाड़ियाँ उन्होंने जनता की सेवा के लिए लगाकर सोचा था, उसके ऊपर दबाव और प्रेशर नहीं बनाया। अगर दबाव और प्रेशर बना होता तो आज वो रहजनी का काम, जो नुक्कड़ पर खड़े होते हैं और रहजनी का काम करते हैं, गरीब लोगों से जो गठरी लाते रहते हैं उनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। तो इस तरीके का जो काम किया। और लैपटॉप की जो बात करते हैं कि हमने लैपटॉप दिया, देखिए लैपटॉप देने की जो बात इन्होंने कही कि लैपटॉप उन बच्चों को दिया जो इंटर पास, 16 साल के बच्चों ने जो लैपटॉप हासिल किया और हासिल करने के बाद उन लोगों ने उसका दुरुपयोग किया। घर ले जाके उसकी वीडियो क्लिप देखी गई, गंदी गंदी वीडियो क्लिप देखी गई, और जो लोग नहीं चला पाते थे वो उन्होंने 2-2, 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार में बेच दिया। तो इस तरीके से हमारे बच्चों के अंदर और बिगाड़ आया। लेकिन हमारे माननीय के अरविंद केजरीवाल साहब ने कक्षा 6 से लगाकर वहाँ पे कंप्यूटर का आविष्कार किया, कंप्यूटर लगाया वहाँ पे, और उन बच्चों को हिदायत दी कि एक टाइमिंग आपकी क्लास की रहेगी और टीचर आपको इतनी देर तक पढ़ाएगा। तो जब 6 से लगाकर 12 तक जब वो बच्चा कायदे से, ईमानदारी से पढ़ेगा तो वो लैपटॉप चलाना जान जाएगा और वो अच्छी तरीके से शिक्षा हासिल कर और अच्छे पैमाने पर विदेशों के अंदर, अपने देश के अंदर उन्नति का कार्य करेगा। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने सुशासन पे काम किया। देखिए माफिया सब भाग गए या तो जेल में हैं, उन्होंने बुलडोजर भी चलवाए, और मायावती के टाइम में भी हम लोग ने देखा कि सुशासन कैसा था, अखिलेश यादव के टाइम में भी हमने सुशासन देखा कैसा था। तो इस पर आपकी क्या राय है कि 2017 में जो सुशासन था, क्या आम आदमी पार्टी उससे अच्छा सुशासन उत्तर प्रदेश में लाकर दिखाएगी? देखिए, दिल्ली के अंदर अगर हमारे पास प्रशासन होती, अगर हमारे पास पुलिस होती तो हम उन लोगों को दिखा देते भारत का पूरा नक्शा ही, वहाँ कुछ और ही कुछ नज़ारा होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर हम दिखा देंगे उस काम को कर जो ये नेता कहते हैं। बिल्डोजर चलाने का काम, जितने भी बलात्कारी नेता हैं आज वो बीजेपी के अंदर पाए गए। अभी आप सिंगर को ले लीजिए कि क्या किया। भारत का हर एक बच्चा नागरिक जानता है कि क्या हो रहा है इस राजनीति के अंदर। बच्चियां हमारी महफूज नहीं है, रात के 12 बजे हमारी बच्चियों को जला दिया जाता है, और जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है उन्हीं के नेता रात में जो है उनके परिवार के लोगों को मारते हैं और उनके परिवार के लोगों को दबाते हैं और उन्हीं के जान से मार देते हैं उन्हीं लोगों को। और फिर उस पार्टी ने जो आज कहती है सुशासन पर काम किया है हमने, और वही नेता उसी की बीवी को टिकट दे के चुनाव लड़वाते हैं। तो ये हमारे जनता देख रही सारी चीज़ें। इसका फैसला 2022 में बताया नहीं कि पूरी ईमानदारी के साथ इंटरेस्ट समेत इनको वापस करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोग रामपुर धोबियाहाट जा रहे हैं और इतने गड्ढे हैं कि हमारा कैमरा भी हिल रहा है, इंटरव्यू लेने में मुश्किल हो रही है, लेकिन तब भी हमारे कैमरामैन जाबाजी के साथ लगे हुए हैं, अपना हाथ हिलने नहीं दे रहे हैं। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इतने बुरे हालात हैं कि रास्ते पे इतने गड्ढे हैं कि कभी इधर गड्ढे पे ये नहीं पता चल रहा है रोड गड्ढे पे या गड्ढा रोड पे है। और एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर केजरीवाल की सरकार बनती है तो 5 साल में 2027 तक हमें एक नया उत्तर प्रदेश देखने को मिलेगा? देखिए, 2027 तक जो है 2000 अगर हमें 2022 में हमें चांस मिलता है तो 24 तक हम इनको दिखा देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सालों के अंदर पूरा नया उत्तर प्रदेश हम लोग कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ 283 विधानसभा नानपारा से प्रत्याशी डॉक्टर तनवीर अफसर जी, जिन्होंने बताया कि अगर 5 साल अगर केजरीवाल सरकार को जनता मौका देती है तो एक नए उत्तर प्रदेश को बनाकर दिखा देंगे। साथ ही स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी होंगी, शिक्षा अच्छी होगी, और जो रोड जो आज हम अब जो रामपुर धोबियाहाट जा रहे इसको भी 2024 तक वो अच्छी रोड बनाकर दिखा देंगे। कैमरामैन अनुज के साथ शुभम तिवारी, GWB न्यूज़।